नहीं, हर बार बजट आता है तो पूरा इंडस्ट्री है और आम जनता भी उसका इंतजार करती है। हालांकि बहुत सारा सरकारी पॉलिसी में, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारा सिंप्लीफाई तो वैसे भी कर रखा है। डायरेक्ट टैक्सेस में इतनी उम्मीद नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स तो जीएसटी वगैरह अपने हिसाब से मीटिंग्स में, काउंसिल मीटिंग में उसका हो जाता है। ज़्यादातर अभी जो इंडस्ट्री चाहती है वो पार्ट ए ऑफ बजट स्पीच कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी स्पेंडिंग करेंगे, फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव किस हिसाब से और किस किस इंडस्ट्री को मिलेंगे। अब हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ टेरिफ इश्यूज एंड अदर थिंग्स, ये तो कभी पहले था नहीं, लास्ट एक साल से पॉपअप हुआ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी टेरिफ इम्पेक्टेड सेक्टर्स रहेंगे, अब वो सेक्टर टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस हिसाब में कुछ कंटिजेंसी फंड बना के कुछ सोचे कि ऐसे टेरिफ इम्पेक्टेड कोई भी सेक्टर होगा उसको कैसे सब्सिडी प्रदान करी जाए, कैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो कम्पिटिटिव रह पाए। वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी इमर्जिंग सेक्टर्स, पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसलिए हुआ करता था कि आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाल दो। फिर क्या हुआ कि बहुत सारी असेंबली इंडिया में हो रही है, लेकिन असेंबली में 80 और 90% जो इनपुट मटेरियल होता है वो चाइनीज आता है या कहीं दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होके आता है। तो अब ये भी जरूरी हो गया है कि सारी प्रोडक्शन बैकवर्ड लिंकेजेस भी इंडिया में हो, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मेन चीज यहीं पर ही बने। तो उसके लिए गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई ऐसा भी इंसेंटिव दिया जाए जाकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोमेंटम बना रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पहले कभी भी कोई भी कंट्री इतना नहीं सोचती थी, भारत के लिए तो अच्छी बात है कि मेक इन इंडिया हम बहुत सालों से सोचना चालू कर दिए। तो हमारे लिए तो ये गति को मेंटेन करना ही है खाली। लेकिन आप देखिए सारे देशों ने अभी ये मान लिया है कि हर एक चीज़ की स्ट्रेंथ हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि लास्ट अगर 4-5 साल का भी कैपिटल फॉर्मेशन देखें, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि हर एक इंडस्ट्री नया नया कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आज के दिन में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अभी पॉइंट ये है कि उसको मोमेंटम अगर कंटिन्यू करें तो हो सकता है कि इंडिया खाली इंडियन कंजम्पशन के लिए नहीं बट ग्लोबल कंजम्पशन के लिए भी अच्छा खासा प्रोडक्शन वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हम आगे बढ़ सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग तो हर साल गवर्नमेंट का टारगेट थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाता है और इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। अभी पॉइंट ये है कि हर एक देश ये चाहता है कि उसके वहाँ प्रोडक्शन बने और हर एक देश की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री कुछ बना सकता है। ग्लोबलाइजेशन ट्रेड, आप लास्ट 20-25 साल का इतिहास देखो तो एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स कि भाई आपके पास अगर कुछ स्ट्रेंथ है तो मैं आपको यूज़ करता हूँ, आप मेरी स्ट्रेंथ यूज़ करो। तो ग्लोबलाइजेशन में यही थी कि एट द एंड ऑफ द डे द कॉमर्स पुट टुगेदर ऑल कंट्रीज। अनफॉर्चुनेटली एक साल में थोड़ा डिस्टेबलाइज हुआ है, लेकिन पॉइंट ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। इंडिया के लिए एक चीज़ अच्छी हुई है, ठीक है, टैरिफ यूएस ने इंडिया के लिए बढ़ाया तो बहुत सारी कंट्री के लिए भी बढ़ा रखे। सो द पॉइंट इज यूएस के लिए हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इंडिया एक ग्लोबली एक स्टैंड दे पाया है कि हम न्यूट्रल हैं, हम सबको वेलकम करते हैं, हमारे लिए सारे लोग फ्रेंड्स हैं। इंडिया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी मार्केट है, अब 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मार्केट है और हम ओपन करके बैठे हैं कि एवरी कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे बिलोंग दे आर फ्रेंड टू अस एंड दे कैन ट्रेड विथ अस प्रोवाइडेड दे हैव अ रेसिप्रोकल कि भाई मैं अपना मार्केट एक्सेस दे रहा हूं, भले आपका मार्केट छोटा हो, लेकिन पॉइंट ये है कि जो मेरे यहाँ स्ट्रेंथ है आप उसको यूज करो। तो ये जो पॉलिसी है सबको समझ में आती है। और आप देखो यूरोपियन यूनियन के साथ तो ये तो एक स्टेप्स था, उससे पहले भी आप देखो ग्लोबली हर एक कंट्री के साथ वन वे और अदर वे वी आर गेटिंग इनटू दैट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड मींस टैरिफ। तो ये सारी चीज़ें, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है क्योंकि कुछ भी आप करते हो तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। एज फार एज यूएसए इज कंसर्न तो ये तो क्लियर था कि ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म ठीक है, कुछ 2-4 महीना नहीं तो 2-3 महीना और खींच जाएगा, लेकिन दैट विल ऑल्सो फॉल इन प्लेस।